हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। तो बेटा, इससे पीछे वाली जो वीडियो थी ना, उसमें ट्राइंगल चैप्टर की सिक्स्थ एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 किया था लास्ट। अभी 4 क्वेश्चन पेंडिंग थे, उसके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। और इसमें सेवन्थ क्वेश्चन जो ये है वो कहता है बेटे कि यूजिंग थ्योरम 6.1। और 6.1 हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये कहता है यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, माना ए बी जो साइड है ना ए बी सी ट्राइंगल की, इसका डी मिड पॉइंट है, इसके डी मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये डी ई पैरेलल है बी सी के, एरो एरो के साथ। तो ये सामने वाली साइड को, थर्ड साइड को, थर्ड मतलब ए सी को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए ई जो है ई सी के बराबर है, ए ई सी के बराबर है, ऐसा प्रूव करना है बीपीटी का यूज करके। हालांकि बच्चों देखो, ये थ्योरम हुआ करती नाइन्थ में मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, रिकॉल करो, यहाँ लिख भी रखा है इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करी गई लाइन सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी या सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये थी मिड पॉइंट थ्योरम जो आप नाइन्थ में पढ़ के आए थे। लेकिन अब आप नाइन्थ की मिड पॉइंट का यूज ना करके इसमें बीपीटी का यूज करके प्रूव करोगे कि ई भी मिड पॉइंट है एसी का, ए ई सी के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, लेट ABC is a triangle in which D is midpoint of side AB। अब इस D पॉइंट से DE is drawn parallel to side BC। BC के पैरेलल खींची गई है D। ठीक है। E पॉइंट lies on side AC। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है DE बाइसेक्ट्स AC। डी AC को बाइसेक्ट कर रही है, दैट इज, अर्थात हमें प्रूव करना है कि ए EC के बराबर है, ए EC के बराबर है। आओ बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी अभी हम बीपीटी में पढ़ के आए हैं कि यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो बाकी दो साइडों को इक्वल रेशो में बांट देगी। उससे पहले एक बात लिखते हैं, क्या, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी में ए बी का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज, अतः ए डी इक्वल होगा किसके, डीपी। ए डी और डीबी की लेंथ क्या होगी, बराबर, मिड पॉइंट होने के कारण। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे पता लगा, ये गिवन में है। अगर ऐसा है तो ये पैरेलल डीई जो बीसी के पैरेलल है बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में बांटेगी। इसका मतलब बच्चों एडी अपॉन डीबी इक्वल होनी चाहिए एई अपॉन ईसी के। इसका कारण बाय बीपीटी, और इसी को क्वेश्चन में लिख रहा है बेटा ये थ्योरम 6.1 बीपीटी को ही। अब एग्जाम में वो नहीं लिख के देगा 6.1 नंबर, वो एग्जाम में आ गया तो हो सकता है कह देगा बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा कुछ लिख देगा। तो बीपीटी का यूज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी के बराबर है। अच्छा बच्चों, ये बताओ क्या डीबी की जगह ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डीबी बेटे बराबर है, डी मिड पॉइंट है, इसलिए सेम सेम चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो 1 इज इक्वल टू ए बाई ई सी।
बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए किसके इक्वल आएगी, ईसी के, ए ईसी इधर आएगी तो मल्टीप्लाई 1 के साथ होके ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ए ईसी के बराबर है। ये कब संभव है बच्चों, जब ई मिड पॉइंट हो एसी का। दिस इंप्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया क्या, दैट, आगे क्वेश्चन में से लिखना है, hence prove that line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side, किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाएगी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट पे मीट करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया, hence prove that, उसके बाद यहीं से लिखना है पूरा डैश 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 डैश, कंप्लीट स्टेटमेंट थर्ड साइड तक लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि बेटे लिखी तो हुई है, बार बार उतारूंगा नीचे रिपीट करूंगा टाइम लगेगा। ड्रॉ ऊपर लिखी है, यही चीज नीचे लिखनी है, और इसके लिए हमें यही प्रूव करना था भाई, ए सी बाइसेक्ट हो रही है तो ए ई सी के बराबर प्रूव होगी, ई इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर इसको ध्यान से पढ़ना है, दोबारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दी है, तो वीडियो को पॉज करके और स्क्रीन को अच्छे से पढ़ लें एक बार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.2। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, बस उसमें बीपीटी का इनवर्स यूज करना है। लिखा है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 का मतलब ही है इनवर्स, उल्टा उसका यूज करना है। तो आओ यहाँ ये लिखते हैं, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट the line joining the midpoints of any two sides of a triangle, the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side, is parallel to third side। यदि किसी ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करा रही है, वो तो थर्ड साइड के पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। और यही हुआ करता बेटा नाइन्थ में, जिसको हम कहा करते मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज, उसका उल्टा। जैसे 10th में बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्ज, 9th में मिड पॉइंट थ्योरम थी। देखो फिर से हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसकी दो साइड, ए बी का डी पॉइंट है मिड, और ए सी का मिड पॉइंट है ई, और इनको मिलाने वाली लाइन डी ई पैरेलल है बी सी के, ऐसा हमें प्रूव करना है, डी ई बी सी के पैरेलल है। तो पहले गिवन, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल in which D and E are the midpoints of side AB and AC respectively। ये इन दोनों साइडों के क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। टू प्रूव, प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, डी बीसी के पैरेलल है। अच्छा देखो बीपीटी का कन्वर्ज कैसे यूज होता था, बीपीटी तो कहती थी कि अगर साइड पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, तो ए डी बाई डी बी ए बाई सी के इक्वल होगी, यानी कि इक्वल रेशियो में बटेगी। इसका उल्टा कन्वर्ज, कि यदि कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइडों को इक्वल रेशियो में बांट रही है, मीन्स अगर ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी के इक्वल हो, तो डी ई बी सी के पैरेलल होगी। तो अब टारगेट हो गया बेटे, ए डी बाई डी बी ए बाई सी के इक्वल प्रूव करनी है। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन, बहुत आसान है। देखो एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है,
This implies AD is equal to DB. Also, E is midpoint of साइड AC। ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब बच्चों AE इक्वल होनी चाहिए EC के। नाउ AD बाई DB रेशो क्या होगी? AD बाई DB होगी बच्चों AD बाई AD। DB को रिप्लेस करके यहाँ रख सकते हैं AD, और ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1। इट मीन्स AD बाई DB की रेशियो आई है 1। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार AE बाई EC इज इक्वल टू AE बाई AE। EC को भी रिप्लेस करके उसकी जगह रख सकते हैं AE। ये देखो ये दोनों इक्वल प्रूव कर रखी है हमने, ठीक है। कैंसल 1, तो बच्चों AE बाई EC इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 होगी बच्चों। दोनों को कंपेयर करें तो इसकी भी राइट साइड 1 है, इसकी भी राइट साइड 1 है। अगर बेटे राइट राइट इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या प्राप्त होगा कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अरे ये तो इस ट्राइंगल की दोनों साइडों की रेशियो आ गई, और वो तो सेम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब DBC के पैरेलल है बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। BPT का कन्वर्ज यही कहता है यदि कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज इन ट्राइंगल ABC DE divides side AB and AC in equal ratio। अतः इस ट्राइंगल में DE इक्वल रेशियो में बांट रही है इन दो साइड्स को। इसका मतलब बच्चों DE इज पैरेलल टू BC, कारण बाय कन्वर्ज ऑफ BPT के कन्वर्ज से हो गया। अर्थात इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो थ्योरम 6.2 हो गई, या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम कह दो, ठीक है। इस प्रकार डी पैरेलल होगी बच्चों BC के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड दैट डैश डैश डैश। अब ये हेंस प्रूव्ड द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ऊपर से ही कॉपी करना है बच्चों। तो इस प्रकार ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बड़े धैर्य से आराम से इसको पॉज करके वीडियो को, और आराम से बेटा इसका सॉल्यूशन पढ़ो, सुनो भी और पढ़ो भी, है ना। क्योंकि हमारे श्रेष्ठ पूर्वज ये तो कह के गए हैं कि किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना हो तो आपके पास दो काम बहुत अच्छे होने चाहिए। एक सुनना, यानी कि आपकी कर्ण इंद्री यानी कि कान जो है ना केवल उसी काम पे हो, जिस चीज को समझना चाह रहे हो उसी को सुनने में लगे। और एक आपकी आंखें केवल उसी को देखें। इसी को कहते हैं मन चंचल, है ना, कि इधर उधर ना भटको, वहीं टारगेट पे अड़े रहो। तो बेटे ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो, देखो इसको, तो पक्का क्वेश्चन समझ में आएगा और आप इसको आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2। आओ देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है। आओ देखें पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं बच्चों। क्या होता है ट्रेपीजियम? जिसकी दो साइड अपोजिट साइड का मतलब एक पेयर पैरेलल हो और एक पेयर पैरेलल ना हो, इसी को कहते हैं ट्रेपीजियम। तो ABCD is a trapezium in which one pair of opposite side that is AB and DC are parallel।
ये दोनों साइड क्या हैं, पैरेलल हैं। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसकी डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है बच्चों पॉइंट ओ, जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अब शो करना है कि AO इस ट्राइंगल में आएगी बच्चों, और BO भी उसी ट्राइंगल में है। AO बाई BO इज इक्वल टू होनी चाहिए CO बाई DO। CO ये रही नीचे वाले ट्राइंगल में, DO ये। अच्छा ऐसा तो हो जाएगा भाई, अगर आप इन दोनों ट्राइंगलों को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, व्हाइट डॉट और येलो डॉट, ये वीडियो में विजिबल है, हाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बच्चों सिमिलर प्रूव कर दो। तो बड़ा आसान है बेटा ये। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो देखो ये क्या बनेगा, ये एंगल और ये एंगल ये कहलाएंगे बेटे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी जाए, प्रतिच्छेदित रेखा जो इसको प्रतिच्छेदन करती हो इन दोनों रेखाओं का, ये पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल एक जेड बना के देगी, जेड की आकृति, ऐसे ही समझा करते ना। इनको कहते हैं अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों इस कोने में ये एंगल BAO, यहाँ ओ पॉइंट लाई करेगा ना कहीं बीच में, और इस कोने में ये एंगल जिसका नाम है DCO, ये दोनों अल्टरनेट हो गए। और सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी जेड क्रिएट होगा बेटे, ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको ट्रांसवर्सल मान लो, और इस कोने में ये, और इस कोने में ये B और ये D। तो इस प्रकार बच्चों आप दो एंगल इक्वल करके इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। लेकिन पता है क्या है, एग्जाम में आ जाए ना तो आप चाहे इसको सिमिलरिटी से करो, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हालांकि मैंने अभी डाले नहीं है वीडियो, उनके ऊपर आई नहीं है। लेकिन बेटे यहाँ अब तक जो एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करें तो इस एक्सरसाइज तक तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया आए ही नहीं है। तो क्या करें, तो हमारे पास अब तक दो थ्योरम आई, उनका यूज कर लो। उनका यूज कैसे करें, इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका नाम है EO, और जो पैरेलल होनी चाहिए किसके, AB और CD के। देखो AB के पैरेलल हो जाएगी तो CD के तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो बेटे जिन बच्चों को सिमिलरिटी क्राइटेरिया का पता है वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं इनको, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। और अगर आप यहीं तक पहुंचे हो, सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं पता, तो आप इसको BPT की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन। आओ देखते हैं कैसे, ये भी सिखाऊंगा, फिर इसका नंबर आएगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। पहले हम लिखते हैं गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। कई बार वो कंडीशन लगा देता है बच्चों क्वेश्चन पे कि ये प्रूव करो लेकिन BPT से ही करो। तो BPT से कैसे होगा, देखो ABCD इज ए ट्रेपीजियम in which AB is parallel to DC। AB DC के पैरेलल है। Diagonals AC and BD intersect each other at point O। ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू शो, आपको शो करना है कि AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO के। ये है बच्चों आपका टारगेट, यहाँ आपको पहुंचना है। तो देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी BPT लगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम में कहें तो बच्चों निर्माण करना पड़ेगा एक। क्या करोगे, ड्रॉ a line EO parallel to
डी सी एंड ए बी। देखो डी सी और ए बी तो आपस में पैरेलल हैं, एक के पैरेलल खींचोगे तो दूसरे के ऑटोमेटिकली हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। पैरेलल टू डी सी एंड ए बी एंड पॉइंट ई लाइज ऑन साइड ए डी। पॉइंट ई ए डी के ऊपर आना चाहिए, ये रहा ए डी, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लेते हैं बच्चों हम ए टी सी। ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, देखो इसका एक छोटा मॉडल ए डी सी। तो यहाँ है कहीं पॉइंट ओ, ये ड्रॉ कर रखी है डी। तो बेटे अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ए डी और ए सी को क्या करेंगी, इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट कर दे, वो डिवाइड कर देगी डी ओ। इन ट्राइंगल ए डी सी ये वाला, डी ओ नहीं, डी नहीं, सॉरी भाई बच्चों ये तो गलती हो गई, ये है पॉइंट ई। इन ट्राइंगल ए डी सी ईओ इज पैरेलल टू डी सी, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ऐसे बनाओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, ऐसे पैरेलल का साइन। ईओ इज पैरेलल टू डी सी, अगर ईओ डी सी के पैरेलल तो इस पे लगी बच्चों बीपीटी। दिस इम्प्लाइज ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू एओ बाय सीओ, इक्वेशन 1 बाय बी पी टी। बीपीटी से हो गया ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हमको ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढो इसमें ए ओ सी ओ आ गई ना, इधर वाला। अब ये ले लो ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी या डी ए बी एक ही बात है, ऐसा कुछ ए डी बी, ये फिर से बच्चों पैरेलल है, ई और ये ओ, ईओ। ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के। कैसे आई, कंस्ट्रक्शन से, है ना। ईओ इज पैरेलल टू डी सी, यहाँ लिख भी सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ऐसा हुआ है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में ईओ पैरेलल है ए बी के, ईओ पैरेलल है ए बी के। कैसे पता लगा, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण किया हमने ऐसा। ऐसा है तो बच्चों अब इधर से लगा दो इसके ऊपर, डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू, इसका नाम लिखा है हमने ए ई डी ना, तो ई डी, ई डी मतलब ये टुकड़ा अपॉन ए। यहां से लिखोगे तो डी ओ डी ई बी ओ ए, तो डी ओ बाई बी ओ, डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ई डी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे ही बनेगी ना। इस वर्टेक्स से शुरू किया बाय बीपीटी, ये बीपीटी से प्रूव हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ ए ई बाई ई डी है, तो आप इसको पलट लो दोनों साइड, ये हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी। दोनों साइड रिवर्स कर दी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी, क्यों ना इस ए ई बाई ई डी की जगह ए ओ बाई सी ओ लिख दिया जाए वहां। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में से। नाउ बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ,
लेकिन बच्चों देखो प्रूव जो करना था ना वो AO बाई BO था। अरे तो बड़ा सिंपल है, इस BO को नीचे CO के ले जाओ, CO को ऊपर ले जाओ, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2/5, 6/15, देखो इक्वल एक ही बात है, रेशियो तो वही है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 3 से कट करेंगे तो 2/5 आएगा बच्चों। तो अगर अब हम इनको रिप्लेस कर दें, 15 को इधर ले जाएं और 2 को इधर ले जाएं, तब भी बेटा रेशियो तो सेम ही रहेगी। 5 1 जा 3 जा, 2 1 जा 3 जा, तब भी ये 3/1 3/1 सेम ही रहेगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ यहाँ, अगर इससे मैच कराना है ना, इससे मैच कराना है, तो आप ऐसा करो, इस CO को ऊपर ले जाओ, डिवाइड से मल्टीप्लाई, और BO को मल्टीप्लाई से डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं, है ना। और यही शो करना था, यही था बेटे तुम्हारा टारगेट। दिस इज योर आंसर, यही था तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 BPT की हेल्प से, क्योंकि अभी तक सिमिलरिटी क्राइटेरिया इस एक्सरसाइज तक तो पढ़े ही नहीं है, तो हमने BPT से कर दिया। और एग्जाम में हो भी सकता है वो कंडीशन लगा के दे दे कि BPT से करो या कन्वर्ज ऑफ BPT से करो, जैसे 7th और 8th क्वेश्चन में बोल दिया। हाँ हो जाता है ये क्वेश्चन सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी, वो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आगे, तब करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 6.2, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। और इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई थी कि लास्ट के 4 क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे। सिम ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। सेम वैसी ही एक फिगर यहाँ बनेगी। ABCD, हाँ होना चाहिए बच्चों, ये नाम जो है ना ABCD मतलब फ्लो में ही चलना चाहिए। ABC को यहाँ नहीं लिख सकते, या तो क्लॉकवाइज लिखते आओ या एंटी क्लॉकवाइज लिखते आओ। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसकी डायगोनल। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम सब की है ना आदत होती है, हैबिचुअल हो गए हम, जब भी हम किसी क्वेश्चन में ऐसे पढ़ेंगे ना, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए ट्रेपीजियम ABCD, तो ABCD पढ़ने की आदत हो गई है बच्चों। कई बार उसको घुमाने के लिए बात को, वो लिखा होगा क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल ABDC लिख देगा, ABDC, और हम फ्लो फ्लो में हमारी ऐसी सेटिंग हो रही है माइंड की कि AB दिखाई देते ही अब ऑटोमेटिकली जुबान से निकलेगा ABCD। इसलिए ध्यान से पढ़ा करो, नाम नाम पढ़ने ही बड़े जरूरी हैं। ABDC का मतलब यहाँ D आता फिर यहाँ C आता, और उसी से सारा क्वेश्चन पजल हो जाएगा, और बच्चा पीछे देखेगा भी नहीं मुड़ के, अरे कहाँ गलती हुई। नाम पढ़ने में गलती कर देते हैं हम कई बार, ठीक है, इसलिए ध्यान से। आगे देखते हैं, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये O पे इंटरसेक्ट करी, अब की बार ये ट्रेपीजियम नहीं दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, और हमें इस ये दे रखा है कि AO बाई BO CO बाई DO के इक्वल है। अब इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है। AO बाई BO CO बाई DO के इक्वल दे रखा है, देखो गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है ये, 4 भुजाओं वाला। अब की बार नहीं कह रखा ट्रेपीजियम। डायगोनल AC एंड BD intersect each other at point O such that, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों ये कि AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO के।
ठीक है। टू शो या टू प्रूव, अब क्वेश्चन में क्या है देख लेना, दोबारा नहीं पढ़ते इसको, कुछ भी हो, टू शो टू प्रूव, प्रूव करो कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फिर वही बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी का सहारा लेना है बच्चों। तो आओ चलते हैं फिर से वही कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन ईओ पैरेलल टू डीसी कर दो अब की बार इसको। देखो दोनों के पैरेलल तो हो नहीं सकती, पहले तो पिछले क्वेश्चन में ए बी सी डी आपस में पैरेलल थी, ईओ को किसी एक के करोगे तो दूसरे के ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यहाँ तो एक के ही होगा बेटे, ईओ पैरेलल टू डीसी, ईओ डीसी के क्या है, पैरेलल है। ए बी के है नहीं पता, वही तो प्रूव करना है। अगर ईओ को ए बी के भी पैरेलल प्रूव कर दिया तो ईओ डीसी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से कर दी, और ईओ ए बी के पैरेलल प्रूव होगी तो ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल प्रूव हो जाएंगी, यही है टारगेट। ठीक है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, दैट इज टारगेट दे देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये है हमारा टारगेट। आओ फिर से वही कंस्ट्रक्शन लिखें, और कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ ईओ पैरेलल टू डीसी, अब एक ही के पैरेलल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड पॉइंट ई लाइज ऑन साइड एडी, ये एडी पर लाई कर रहा है। आओ ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें जिसका नाम है एडीसी, जिसमें दो पैरेलल लाइन दिखाई तो दे रही हैं। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल एडीसी ईओ इज पैरेलल टू डीसी, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से। अगर ऐसा है किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई हो तो बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में बांटेगी, इसका मतलब बाकी दो साइड कौन सी, ए ई बाई ई डी, इक्वल होगी ए ओ बाय ओ सी। और कहो तो बच्चों में यहाँ बना के दिखा देता हूँ, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, हमने ये लिया है ए डी सी, और ये ईओ है जिसको कंस्ट्रक्शन से पैरेलल किया था, तो ए ई बाई ई डी ए ओ बाई ओ सी के बराबर। ए ओ बाई ओ सी कह लो या सी ओ कह लो, ऊपर वो सी ओ लिख के दे रहा है तो तुम भी सी ओ कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ए ई बाई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, ठीक है। कैसे पता लगा, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम कहती है ऐसा। A line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two side, then these two sides must be divided in equal ratio। लैंग्वेज भी लिख सकते हो भाई, ऐसा भी नहीं है कि कोई थ्योरम की लैंग्वेज आप 100% डिट्टो वही कॉपी करो, बात ठीक होनी चाहिए, जो आप थ्योरम में कहना है वही मीनिंग उसका निकले जो आप लिखो, तो आप थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर इधर उधर कर सकते हो। तो देखो ए ई बाई, अच्छा देखना जरा यहाँ जो रेशियो दे रखी है बेटे उसमें तो ए ओ बाई बी ओ है और ये आया ए ओ बाई सी ओ, तो अब ये भी जो लास्ट क्वेश्चन में किया था इनको क्रॉस कर दो, एज ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, देन ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। अभी करके दिखाया लास्ट क्वेश्चन में मैंने, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको क्रॉस कर सकते हैं हम। तो बच्चों ए ओ बाई सी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी, आल्सो ए ई बाई ई डी
इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ एज ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ प्रूव्ड। अब पहले हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा ये देखो, अब ये ए और ईडी का रिलेशन बी ओ डी ओ के साथ हो गया है। कहाँ है वो ट्राइंगल जिसमें ए ईडी और डी और बी ओ ये आ रहे हो? ये तो ये वाला बच्चों ए डी बी। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी या डी ए बी कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना जरा, ये है ए डी बी, इसी में है ई ओ। देखो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। हो गया ना प्रूव ये यहां से। अगर ये इक्वल रेशो में ये साइड, तो बीपीटी का कन्वर्ज कहेगा कि भाई भी इसका मतलब तो फिर ई ओ ए बी के पैरेलल है। बीपीटी का कन्वर्ज यही कहेगा। तो लिखो इन ट्राइंगल ए डी बी ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। अब ये भी प्रूव करके आए। इसका मतलब ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये तो ए बी के पैरेलल है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्ज यही कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडों को इक्वल रेशियो में कोई डिवाइड कर रही हो लाइन, तो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अच्छा बच्चों, ईओ पैरेलल प्रूव होगी ए बी के, और ईओ पैरेलल की थी हमने डीसी के बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो प्रूव होगी। आल्सो ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से होगी। अच्छा ए बी भी ईओ के पैरेलल, डीसी भी ईओ के पैरेलल, तो इसका मतलब तो बच्चों ईओ पैरेलल ए बी के पैरेलल डीसी के, ये तो तीनों आपस में पैरेलल होगी। एज ए बी इज पैरेलल टू डीसी, हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। यही हमारा टारगेट था कि एक पेयर अपोजिट साइड का क्या प्रूव हो जाए, पैरेलल प्रूव हो जाए। देखो ए बी डी सी के क्या प्रूव होगी, पैरेलल, तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार बेटे ये 4 क्वेश्चन भी हो गए हैं बहुत अच्छे से, और अब एक एक्सरसाइज बची है ट्राइंगल की, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो शुरू कर देंगे और 2 वीडियो में उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 4 चैप्टर ऐसे थे जो थोड़े से लेंदी थे, फिर थोड़े छोटे आएंगे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी, उसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ठीक है, अच्छे से रूटीन से, और बड़ा बढ़िया अनुशासन, अनुशासन जरूरी है जीवन में, है ना। तो जितना अनुशासित रह के पढ़ेंगे उतना बेटे कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते। हम आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी लास्ट एक्सरसाइज लेकर के आते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।